नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब से पहले हमने कोशिश की थी कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उस चीज़ों के बारे में हमने जिक्र किया। आज हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं या इसका कितने स्टेटमेंट्स के सहायता से हम इसको देख सकते हैं। तो इसकी पॉलिटिकल थ्योरी में ये देखेंगे कि बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो एक फंडामेंटल सिस्टमेटिक नॉलेज होती है पॉलिटिकल फिनोमिना की। पॉलिटिकल फिनोमिना क्या होता है? पॉलिटिकल रिलेटेड टू पब्लिक, जो भी चीज़ पब्लिक से रिलेटेड होती हैं वो पॉलिटिकल क्षेत्र में आ जाती हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम बेसिकली तीन स्टेटमेंट को लेके कंसीडर करते हैं। पहला होता है हमारा एम्पिरिकल स्टेटमेंट, जो विच इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो साइंटिफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे जो सिक्स सेंस हैं, यानी कि पांच सेंस है मेनली, उसके द्वारा हम जो ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को, ऑब्जर्वेशन, उसको एम्पिरिकल स्टेटमेंट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट में हम ऑब्जर्व तो नहीं करते, लेकिन हम एक रीजनिंग लगाते हैं। ठीक, जैसे हम ये लगाते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ रेशनल, सब लोग जो हैं वो अपने आप में रेशनल है, और कोई भी व्यक्ति जो है अपने हित का अहित नहीं कर सकता, या अपने हित के बारे में वो अच्छे से समझता है, या अपने हित के बारे में वो अच्छे से अपने हित को प्रोटेक्ट कर सकता है। दैट इज़ द लॉजिकल स्टेटमेंट। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है मेनली तीन स्टेटमेंट पे आधारित है। ये इसके स्कोप बता रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल थ्योरी का जो क्षेत्र है वो किन किन क्षेत्रों में जा सकता है। एम्पिरिकल स्टेटमेंट भी होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट भी होता है, और लास्ट वन इज द इवेल्युएटिव स्टेटमेंट। जो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट जो होता है वो थोड़ा जजमेंटल होता है, विच इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट। यानी कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम जजमेंटल जरूर हो जाते हैं। जैसे मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, ये सबको पता है कि मैन जो है वो बोर्न होता है फ्री होता है, और इसलिए सब इक्वल होने चाहिए, इसलिए हम इवेल्युएटिव स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो तीन ब्रांचेस में डिवाइड है। पहला है आपका एम्पिरिकल स्टेटमेंट है, सेकंड वन इज लॉजिकल स्टेटमेंट, एंड थर्ड वन इज इवेल्युएटिव स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे स्कोप के तरीके से मैं देख रहा हूँ, और आगे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें। ये जो आपके दो हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एम्पिरिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट, इसको हम पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच में भी कंसीडर कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। और ये जो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट होता है, इवेल्युएटिव स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस में ना आके इसको हम पॉलिटिकल फिलॉसफी में कंसीडर करते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि पॉलिटिकल फिनोमिना को जो देखती है वो एक तरह से आइडियल तरीके से देखती है, यानी कि ऑब्जर्व नहीं कर सकते, साइंटिफिकली अप्रोच लगा के हम उसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। यानी कि इवेल्युएटिव स्टेटमेंट जो होता है उसमें हम अप्रोच लगाते हैं, कौन सी? नॉर्मेटिव अप्रोच, जिसमें नॉर्म्स की बात की जाती है, वैल्यू की बात की जाती है। और जो ये दोनों हैं, एम्पिरिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट, इनमें अप्रोच की जो अप्लाई की जाती है वो होती है साइंटिफिक अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट हम ये देखते हैं इसमें क्या है। अब स्कोप ऑफ पॉलिटिकल जो थ्योरी है, इसमें हम एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो मेनली रिलाई करती है वो एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट पे करती है। अभी मैंने पीछे बताया था कि एम्पिरिकल क्या होती है, एम्पिरिकल जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, और लॉजिकल स्टेटमेंट वो चीज़ें होती हैं जिसको हम लॉजिकल, कोई भी एक्शन जो होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है, इसको हम लॉजिकल कह रहे हैं। इट इज़ आर्ग्यू दैट करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट रीजनिंग बाय डिफरेंट पर्सन वुड लीड टू द सिमिलर कंक्लूजन। इसका मतलब ये है कि आप एक ही चीज़ को अगर पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से देखेंगे, यानी कि साइंस के नज़रिए से देखेंगे, तो एक ही चीज़ को अलग अलग व्यक्ति भी उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और करेक्ट रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे, तो डिफरेंट पर्सन भी जो सिमिलर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करें, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, या ऐसा मान लीजिए जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ठीक है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसमें जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो हर एक जगह पे सेम ही होगी। ठीक है,
यानी कि आप उसे चाहे इंडिया में देखें चाहे अमेरिका में देखें, एक्सेप्शन को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, तो सेम ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, वो एक साइंस के तरीके से देख रहे हैं, जो यानी कि डिफरेंट प्लेस अगर करेंगे तो वो चेंज नहीं होगी। और ये एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट जो है आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि इनके स्टेटमेंट को आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक। और जो नेक्स्ट वाला होता है आपका इवेल्युएटिव स्टेटमेंट जो होता है, वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग कंक्लूजन लेके आएगा, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पर रीजनिंग जो अप्लाई की है वो उसमें डिस्क्रिशनरी मेथड का इस्तेमाल करें, यानी कि विवेक की बात की गई है यहाँ पे। जो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है, इवेल्युएटिव स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रेफरेंस विच डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है। तो इस वाले को जो हमारा इवेल्युएटिव स्टेटमेंट होता है उसको हम साइंटिफिकली डिस्कवर नहीं कर सकते, यानी कि यूनिवर्सल नहीं होता है, या ह्यूमन लाइफ पे हम हर तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। तो स्कोप हम इस तरीके से हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, कुछ चीज़ें हम साइंटिफिकली भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और कुछ चीज़ें साइंटिफिकली वेरीफाइड नहीं कर सकते। लाइक दैट एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हो सकता है इंडिया में जितना अच्छा काम कर रही हो, दूसरे देशों में उसके रेस्पेक्ट में और भी अच्छा काम किया जा रहा हो। अब सपोज दैट कंट्री ए है, ठीक है, और एक कंट्री है बी, ठीक, और दोनों जगह डेमोक्रेसी अप्लाई की गई है, जैसे इंडिया में जिसे लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, यहाँ भी अप्लाई की गई है और यहाँ भी अप्लाई की गई है। अब साइंटिफिकली ऑब्जर्व करेंगे तो इसका मतलब सेम आना चाहिए, यानी कि उनका जो रिजल्ट है सेम आना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्कोप जो है हम इसको साइंटिफिकली भी कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं और हम कुछ इवेल्युएटिव भी अप्रोच करते हैं। तो इसका मतलब जो स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी का वो दोनों साइड में है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को हम प्योरली साइंस भी नहीं कह सकते और पॉलिटिकल साइंस को प्योरली ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में भी नहीं रख सकते, इसलिए हम इसे सोशल साइंस के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का स्कोप। धन्यवाद।